आज पूर्व विधायक श्रीमान रामलाल जी शर्मा के नेतृत्व में चौमुख के अंदर हजारों कार्यकर्ता सड़कों पर निकले हैं तिरंगा को लेकर। तो उन्होंने ऐसा काम किया, पाकिस्तान को 3 दिन में घुटने पे लाके दिया। चौमुख क्षेत्र के अंदर पेयजल की गंभीर समस्या पैदा हो चुकी है। हमारे यहाँ पे चौमुख के अंदर भी हम पीने का पानी, जरूरत पड़ेगी तो सिंचाई का पानी भी लेके आएंगे। घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। खंबागड़ी राम राम सा, मैं दिलीप और जलको जयपुर पर एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चौमुख के मायने जो पहलगाम आतंकी हमलों हुई और अभी के बाद में बड़े 9 ठिकाना पर पाकिस्तान का 9 ठिकाना जो आतंकवादी बना मिले जा बाने धराशायी कर दी इंडियन आर्मी। भारत की जो सरकार है बी का हौसला अफजाई के लिए चौमुख विधानसभा के मायने पूर्व विधायक रामलाल शर्मा के नेतृत्व के मायने तिरंगा यात्रा को आयोजित किया गया है। चौमुख के मायने पानी की भी गंभीर समस्या है, बी के लिए 25 लाख रुपया जलदाय मंत्री के द्वारा स्वीकृत करा गया है। तो जलदाय मंत्री राजस्थान सरकार भी चौमुख बस कुछ ही देर में पहुंचला और मंच ने संचालित करला और रैली के मायने भाग लेला। अपनी साथ में तमाम अड़े देख सको जो राष्ट्रीय हित की आज रैली निकाली गई है, जी के मायने तमाम जो भारत का जो नेतृत्व कर वाला लोग है बेड़े पहुंचा है। लोगों से भी आप बातचीत कर ला और अड़े की तमाम चौमुख शहर के मुख्य मार्ग से रैली निकाल तिरंगा यात्रा ने मनाई जाए लो बेकी साथ में राउंड गेट पर जा रैली को समापन हो लो। पूर्व विधायक रामलाल शर्मा से बातचीत कर ला और तमाम लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेला। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अनुराग शर्मा अपनी साथ मौजूद है। कहीं कुछ छेड़ो आज तिरंगा यात्रा चौमुख निकाली जा रही है। देखिए पूरे देश के अंदर एक जोश का माहौल है। जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक किया गया, पूरे देश के अंदर उत्साह उमंग जोश का माहौल है। आज पूर्व विधायक श्रीमान रामलाल जी शर्मा के नेतृत्व में चौमुख के अंदर हजारों कार्यकर्ता सड़कों पर निकले हैं तिरंगा को लेकर। और इसके अंदर पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं, उसके साथ साथ आम जनता हो, स्काउट हो, एनसीसी हो, सब लोग सामूहिक रूप से आए हैं। और सबका एक ही बात कहना है कि इस देश के लिए जहाँ भी आम आवाम की आवश्यकता होगी, आम आवाम देश की सेना के साथ और देश की सरकार के साथ हमेशा खड़ी मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो तमाम और भी लोग हैं, कहीं कुछ कहना आज तिरंगा यात्रा। आज देश के वीर जवानों के लिए एक रैली, तिरंगा रैली आयोजित हुई है चौमुख में, जो बहुत बड़ी रैली आयोजन हुई है। देश के सैनिकों के सम्मान के लिए जो रैली निकाली जा रही है आज तिरंगा रैली, पूर्व विधायक रामलाल शर्मा के नेतृत्व में ये रैली रखी है। इसमें सभी कोई वैसे पार्टी वगैरह वैसे नहीं है, ये एक तिरंगा सम्मानीय देश के सैनिकों के लिए रैली निकाली है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। राजस्थान सरकार का जलदाय मंत्री कन्हैयालाल जी अपनी साथ में है। सर चौमुख मानते फटारे और चौमुख में पानी की गंभीर समस्या है, तिरंगा यात्रा भी निकली है, कहीं कुछ आपको खेड़ो है। सबसे पहले तो मैं चौमुख की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने इतना बढ़िया तिरंगा यात्रा जो ऑपरेशन सिंदूर के जो हमारे सेनाओं ने शौर्य और पराक्रम की जो गाथा रखी, जो उन्होंने ऐसा काम किया, पाकिस्तान को 3 दिन में घुटने पे लाके दिया, उनके सम्मान आज ये यात्रा निकाली है। इसके साथ साथ ही आज जिस तरह से आपके यहाँ के पूर्व विधायक और मेरे साथी रामलाल जी ने जो यहाँ की मांग थी कि हमें किसी भी कीमत में बिस्तर का पानी मिलना चाहिए, उसके लिए हमें डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR बनाने के लिए हमने बजट में घोषणा की थी 25 लाख रुपए की, वो हमने सैंक्शन में कर दी। बहुत जल्दी जब भी उसकी DPR बन के आएगी, कितनी लागत आएगी, उसके बाद हम अगले आने वाले बजट के अंदर पैसा सैंक्शन करेंगे। आने वाले समय के अंदर हम 100% चौमुख को बिसलपुर का पानी पिलाएंगे। सबसे पहले मैं बातचीत करूँ, कहीं कुछ कार्यक्रम थे फूल लेकर खड़ा हो। आज सैनिकों के सम्मान में ये चौमुख के अंदर एक तिरंगा रैली निकाली जा रही है, जिसमें हजारों आदमी, हजारों लोग मतलब उनके सैनिकों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकल रही है। साथ ही हमारे जो लोकप्रिय नेता हैं रामलाल जी, उनके द्वारा और समस्त जनता के द्वारा कन्हैयालाल जी मंत्री जी हैं, उनका नागरिक अभिनंदन किया गया है बीसलपुर पानी पहुंचाने के लिए, और जिसका DPR करवा दी उन्होंने। भजन लाल जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनका भी मतलब बहुत बहुत धन्यवाद है, जो इस प्रकार से चौमुख की जनता के लिए बीसलपुर का पानी पहुंचाने के लिए अहम भूमिका निभा रहे हैं। पूरे चौमुख की जनता आज पलक पावड़े बिछा करके और मंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का और हमारे लोकप्रिय नेता रामलाल जी का स्वागत कर रहे हैं। सैकड़ों की संख्या के अंदर स्काउट हैं और NCC के हैं, नौजवान हैं, उनका भी सम्मान किया जा रहा है। उनके साथ में
हमारे पूर्व सांसद सुमेधानंद जी भी है, उनका भी सम्मान किया जा रहा है। साथ ही जो हमारे सैनिक हैं जिन्होंने पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करके और अंदर घुस करके पाकिस्तान के आतंकवादियों को मारा है, उसमें सभी चोमू की जनता, चोमू के आसपास के गांवों के लोग एकत्रित हुए हैं और उनका सैनिकों का सम्मान के अंदर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। आज मैं इस पावन अवसर पे तिरंगा रैली जो निकल रही है चोमू में, वो हमारे विधायक महोदय के सानिध्य में, हमारे उनके साथ में हमारे मंत्री जी कन्हैयालाल जी जल मंत्री और सुमेंद्र सरस्वती MP साहब, सभी की अगुवाई में ये तिरंगा रैली जो निकली है, इसमें हमें गर्व है कि हमारे सैनिकों पे जो इस लड़ाई के अंदर पाकिस्तान को नासूर नाबद कर दिया और उनको दांतों तले चने दबाने का मौका दे दिया और भग गए वो लोग। ऐसा हमारे वीर, हमारे सैनिकों को मैं नमन करता हूं। ऐसे वीर सैनिक इस देश के लिए हमें गर्व और गौरवान्वित करने के महसूस हो रहा है। मैं इसके साथ ही आज इस तिरंगा रैली में जो सब लोग लाखों हजारों की संख्या में इकट्ठे हुए हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं कि अपना समय निकाल के वो अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे। आज जो भव्य रैली जो निकाली थी, तिरंगा यात्रा जो निकाला जा रहा है माननीय पूर्व विधायक रामलाल जी के सानिध्य में और यहाँ के हजारों कार्यकर्ताओं के सानिध्य में निकाली जा रही है, यह एक पाकिस्तान को जवाब है जो आतंकवाद फैलाने का जो जिसने पर्याप्त अड्डा बना रखा है, उनका उसके लिए, उनका प्रतिशोध के लिए, उनको ये विरोध करने के लिए एक आज चोमू क्षेत्र के सभी लोगों ने एक तिरंगा रैली निकाली है, जिसमें हजारों लोग हैं डीजे के साथ में नाचते गाते और उनका विरोध कर रहे हैं। और पूरे गढ़ गणेश जी से निकल करके और यहाँ सुभाष चंद्र बोस जो सर्किल है वहाँ पर इसका समापन होगा। यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी और सभी लोग इसमें लगे हुए हैं और सभी का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल बिल्कुल, आप भी बता रहे हो, कहीं कुछ कहने होते, स्वागत भी करे हो मंत्री जी को। भारतीय सैनिकों के सम्मान में जो आज तिरंगा यात्रा निकाली है, इसमें चोमू का जन सैलाब उमड़ा और मंत्री जी का स्वागत भी किया है। रामलाल शर्मा जी का नेतृत्व में चोमू का मान रैली निकाली गई है। सर का कुछ कहना आज रैली निकाला, सैनिकों के जाबाज तरीके से पाकिस्तान के आतंकियों को जो जवाब देने का काम किया है, उन जाबाज सैनिकों के उत्साहवर्धन के लिए उनके सम्मान में आज की तिरंगा रैली आयोजित की गई है। ये गैर राजनीतिक रैली है जिसके अंदर समाज का प्रत्येक वर्ग, डॉक्टर हो, अधिवक्ता हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, व्यापारी हो, उद्यमी हो, समाज सेवी संस्था हो, NSS है, NCC है और स्काउट के सभी वॉलंटियर्स है, सबकी एक संयुक्त तिरंगा यात्रा है। और मैं धन्यवाद दूंगा कि चोमू के अंदर पहली बार ऐतिहासिक यात्रा निकली है। निश्चित रूप से इस यात्रा के अंदर सभी की सहभागिता है। सर जलदाय मंत्री पहुंचा था, चोमू पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है। जलदाय मंत्री जी ने पूरा आश्वस्त किया है कि बीसलपुर से जोड़ने की हमने कवायद शुरू कर दी है। DPR के उपरांत बजट का जो प्रावधान होगा वो प्रावधान भी स्वीकृत करके जितना जल्दी हो सकता है उतना पेयजल आपूर्ति का। कुछ महीनों पहले कन्हैयालाल जी से वार्ता हुई, बातचीत हुई और हमने उनके सामने एक ही मांग रखी कि चोमू क्षेत्र के अंदर पेयजल की गंभीर समस्या पैदा हो चुकी है और इस पेयजल समस्या के समाधान का एकमात्र रास्ता अगर कोई है तो बीसलपुर से चोमू तक पानी पहुंचे। एक ही मांग हमने इनके सामने रखी थी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कन्हैयालाल जी को कि इन्होंने उसी समय चीफ इंजीनियर को कहा कि आप तो इसका तकमीना बनाने की तैयारी करो, बजट के अंदर घोषणा कराने का काम मेरा है। मैं धन्यवाद दूंगा कि बजट के अंदर घोषणा भी हुई और 25 लाख रुपए एस्टीमेट बनाने के लिए वित्तीय विभाग ने जारी भी किए। तो एक शुरुआत चोमू विधानसभा क्षेत्र के अंदर बीसलपुर के पानी के आने की उम्मीद जगी है। मैं मंत्री महोदय को ज्यादा लंबा भाषण नहीं देते, सिर्फ इतने निवेदन करूंगा कि चोमू की जनता को भी आप अपनी जनता ही समझें और एक भागीरथ के रूप में चोमू की जनता को पानी पिलाने का काम करें। यही हमारी सबसे बड़ी मांग है। बॉम्बे में बम ब्लास्ट होते थे, जहाँ चाहे वहाँ हर आदमी डरता था कि पता नहीं कब किस जगह पे बम ब्लास्ट हो जाए। कश्मीर में जाके कितने ही निर्दोष लोगों को, लाखों लोगों को मार दिया, बाकी किसी की हिम्मत नहीं हुई कि पाकिस्तान का बाल बाका कर सके। बाकी आप लोगों ने 10 साल में देखा, चाहे हमारे 5 आदमी को मारे, चाहे उरी हमला हो, पुलवामा हमला हो या पहलगाम हमला हो, हमने चाहे सर्जिकल स्ट्राइक करी हो, एयर स्ट्राइक करी हो और ऑपरेशन सिंदूर चला के घर में घुस के उनके जितने भी अड्डे थे उनको नष्ट करने का काम हमारी सेनाओं ने जो किया है, उनके पराक्रम को हम सब नमन करते हैं। उनके आगे उनको मनोबल बढ़ाने के लिए आज हम सब यहाँ आगे जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी रहेगा। और आपने देखा है कि पिछले
5 दिन पहले घर में घुस के समाचार पड़ा हुआ कि घर में घुस के अभी भी उनके जो आतंकवादी जो हमारे यहाँ पे दहशतगर्दी करते थे उनको जाके मार रहे हैं। आज इस उपलक्ष्य के साथ साथ आदरणीय रामलाल जी मेरे दोस्त, इन्होंने जो हमेशा, और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आपका दुर्भाग्य है जो हमेशा 24 घंटे, मैंने ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं देखा। मैं रेगुलर 13 से पॉलिटिक्स में, मैं 13 से राजनीति में मैं, और 10 साल तक हम साथ विधानसभा में रहे। बाकी जिस तरह से आपके हक की लड़ाई है लड़ते हैं, शायद कोई नहीं लड़ता, मैं भी नहीं लड़ता। और अभी भी इतने तेज है, इतने होशियार है कि इन्होंने अभी भी आप लोगों के ये डीपीआर तो बनाना है, वो बजट के अंदर जितना भी पैसा लगेगा, 1000 करोड़ लगेगा, 500 लगेगा, वो भी लेके आएंगे। बाकी अभी भी सबसे ज्यादा ट्यूबवेल, हैंडपंप, लाइन जब जाते हैं तब जाके सबसे ज्यादा राजस्थान में 200 विधानसभा में सबसे ज्यादा बजट आया था आपके यहाँ। और ये बजट केवल पानी के महकमे का नहीं है, ये बजट केवल पानी का महकमे का नहीं है, हर विभाग में आप लोगों के हक की, मैं तो ये समझता हूँ कि जितना विधायक लाते उससे डबल तो ला रहे हैं। बाकी ये अगर जीत के जाते तो सोच सकते थे कितना आप लोगों का भला होता, तो ये गलती तो देखो आपको माननी पड़ेगी। ऐसे ही महाराज हम कल शिखर में जब बैठक ले रहे थे तो महाराज से चल रहे थे, मेरे को कामरेड कहा कि साहब बिल्कुल ही निमट सा गया, हमारा सिस्टम ही खत्म हो गया, मैंने 56 ट्रेनें चलाई, क्या क्या चलाई। महाराज अब इनको जब हमारे ये तकलीफ है तो लोगों को पता लगेगा कि किस तरह से आप लोगों ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का सीज फायर जल्दी कर दिया आप लोगों ने। अरे भाई सीज फायर जल्दी नहीं किया, जो काम करना था वो पूरा कर दिया और उससे ज्यादा भी करेंगे। बाकी जब काम करने का मौका आता है तो हम 240 में लटका के देते हैं, तब हम 240 में अटक जाते हैं। 400 लाने की कभी बातें करेंगे, भाषण देंगे, हम क्या कर रहे हैं, हमारी क्या ड्यूटी है, सब कहेंगे कि उसके घर में जाके ये कर दो वो कर दो, हमने क्या किया। वैसे चोमू वालों ने तो पहले जो गलती की थी विधानसभा में, दोबारा लोकसभा के अंदर, तो आप लोगों ने उस गलती को वापस दोहराते महाराज श्री को यहाँ से काफी अच्छे मतों से आपने जिताया, बाकी दूसरे नहीं समझ पाए। आगे आप सब लोगों से मैं तो यही निवेदन करता हूँ कि हम सब मिलकर, पूरे भारत के सभी लोग मिलते हुए, ऐसी जो ताकतें हैं जो आज विश्व के अंदर भारत की अलग पहचान बनी है, सारे जितने भी हथियार निर्माता थे उन्होंने हमारे भारत के हथियारों का वो देखा है कि किस तरह से हमारे स्टिक निशाने लगे, चाहे चीन का हो चाहे आपका तुर्की का हो, सारे के सारे फेल हो गए। आज सब लोग चाहते हैं कि हम भारत से हथियार कर दे। देखो इससे कितना परिवर्तन आया। तो आप सब लोग इस कार्यक्रम में पधारे, सबने मेरा भी यहाँ पे मान सम्मान किया। मैं आपको वचन देता हूँ कि आप लोगों के हम केवल डीपीआर ही नहीं बना रहे, डीपीआर के बाद में जिस तरह से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने ERCP के तहत चाहे रामगढ़ बांध हो चाहे कालक हो, हमारे यहाँ पे चोमू के अंदर भी हम पीने का पानी, जरूरत पड़ेगी तो सिंचाई का पानी भी लेके आएंगे। ये हम आपको वादा करते हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। झलको